अच्छा ठीक हो। चलो अच्छी बात है, ठीक होना चाहिए। और ठीक हो ना सब लोग? जूम यूजर मैडम कैसे हो आप? चलो बढ़िया। तो आज हमारी क्लास का डे 7 है। और आज हमें करना है प्रैक्टिकल और थोड़ी सी थ्योरी। यानी कि आज हम ब्लूटॉक्स और नैनोप्लास्टिया की थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में अपना केराटिन का डेमो भी करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज का कल हमने प्रोसीजर पढ़ा था यानी केराटिन का, हम हमारे पास दो चोटी हैं। ये दोनों चोटी आप सबको भी जानी पहचानी होंगी। एक वो है ये रही जिस पर हमने डायरेक्ट कलर किया था, डेमो किया था। और एक ये वाली जिस पर हमने ब्लीच करके कलर डिपॉजिट किया था। ठीक है, एक पे ब्लॉन्ड कलर है, एक पे नो ब्लीच कलर है। तो दोनों पे देखेंगे केराटिन का क्या रिजल्ट आएगा कि ब्लॉन्ड हेयर कितना स्मूथ या स्ट्रेट होता है, या डायरेक्ट कलर वाला बाल कितना स्ट्रेट या स्मूथ हो पा रहा है केराटिन से। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कर बेटा। ये कोई लोकल केराटिन है प्रोटेक की। हम डेमो के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप लोग भी ये लोकल केराटिन ही किसी को करो। ये सिर्फ डेमो के तौर पर मैंने रखी हुई है। लगा लगा। देख लो, हम अप्लाई कर रहे हैं चोटी पर। ये केराटिन सच में लोकल है, बिल्कुल लिक्विड जैसी है। मतलब जैसे केराटिन होता है ना क्रीम बेस्ड वाइट, वैसा नहीं है, लिक्विड है। देखो, दिख रहा है क्या? प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, लिक्विड है इसमें। हिल रहा होगा, देखो। हाँ, कोम पे अच्छे से लगा दिए, लिक्विड ही है ये। और लगा दो, ज्यादा सा लगा। बाहर ठंड हो गई है क्या? सुबह सुबह पहना है, रिक्शा में ठंड लगती है। तो इस पे हमने केराटिन लगा दी है। अब इसको छोड़ देंगे हम 35 मिनट के लिए। ये अगला बाल जो डायरेक्ट कलर है यानी नो ब्लीच कलर। और लगा दो।
तो ये डायरेक्ट कलर वाला बाल, इस पे भी लगा दिया हमने केराटिन, इसको भी 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम तब तक अपनी आगे की थ्योरी करते हैं, है ना। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले वो है नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया क्या होता है पहले ये समझ लो। नैनोप्लास्टिया बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रिप्लेस करती है आपकी केराशाइन केरास्मूथ को। जैसे हम रिबॉन्डिंग क्रीम से बॉन्ड लूज करके केराटिन करते हैं, है ना। तो कंपनी ने नैनोप्लास्टिया एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके लिए आपको बॉन्ड लूज करने की जरूरत नहीं है और बाद में केराटिन करने की जरूरत नहीं है। ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो बालों का बॉन्ड लूज करके साथ में उसे फिक्स भी करता है और रिपेयर भी करेगा आपके बाल को। तो ये रिप्लेस करता है आपकी केराशाइन केरास्मूथ को, यानी कि नैनोप्लास्टिया हेयर को स्ट्रेट करता है, रिपेयर करता है, स्मूथ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और थिक बनाने का काम करता है। यानी नैनोप्लास्टिया से 5 तरह के काम देखने को मिलते हैं आपके बालों में। सबसे पहले तो आपका हेयर स्ट्रेट हो जाता है 60% तक। 60% तक आपका हेयर स्ट्रेट करता है नैनोप्लास्टिया, स्ट्रॉन्ग करता है, रिपेयर करता है, थिक बनाता है और स्मूथ टेक्सचर भी आता है उससे। और ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते थे? स्मूथनिंग के थ्रू। और जिन बालों पे स्मूथनिंग नहीं हो पाती थी उन बालों पर हम स्मूथनिंग के साथ केराटिन करते थे, जिसको केराशाइन या केरा स्मूथ के नाम से भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है नैनोप्लास्टिया जो रिप्लेस करता है केराशाइन केरा स्मूथनिंग को, क्योंकि नैनोप्लास्टिया आपके हेयर को 60% तक स्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग, रिपेयर, थिकर और स्मूथ करने का काम करता है। नैनोप्लास्टिया सिर्फ 2 तरह के टेक्सचर पर ही काम करने के लिए बनाया गया है। एक तो है वर्जिन बाल और एक है डायरेक्ट कलर वाला बाल। डायरेक्ट कलर हेयर, यानी कि ब्लीच लगे हुए बाल पर आप नैनोप्लास्टिया नहीं कर सकते हो। और इन दोनों के लिए अलग नैनोप्लास्टिया आते हैं, एक का नाम है W1 और दूसरे का नाम है W2। ये वो प्रोफेशनल ब्रांड है जो नैनोप्लास्टिया बनाता है और सबसे ज्यादा नैनोप्लास्टिया आपको W1 और W2 ही देखने को मिलते हैं। कंपनी का नाम है फ्लोरा एक्टिव। W1 और W2 की जो कंपनी है उसका नाम है फ्लोरा एक्टिव। फ्लोरा एक्टिव कंपनी का नाम है, जिसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं, W1 और W2। W1 फॉर वर्जिन हेयर और W2 फॉर कलर कोटेड हेयर, वो भी डायरेक्ट कलर। अगर डायरेक्ट कलर है क्लाइंट के बाल में तो ही आप उसे नैनोप्लास्टिया सजेस्ट कर सकते हो। अगर उन्होंने हाइलाइट्स कराई है, ब्लीच हुई है उनके बालों में, तो आप उन्हें W2 ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हो। रिकॉर्डिंग होना है? ठीक है, प्रोसेस लिखो। सबसे पहला वॉश। वॉश में आपको शैम्पू जरूर करना है। यहाँ पर आप कोई भी ओरिजिनल या लोकल कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो।
सेकंड है उसके बाद एप्लीकेशन। देखो नैनोप्लास्टिया की एप्लीकेशन जो होती है ना वो अलग अलग सिचुएशंस में होती है। यानी कि अगर आप वर्जिन बाल पर करोगे तो आप 60% यानी कि टॉवल ड्राई हेयर में कर सकते हो। अगर बाल वर्जिन है तो टॉवल ड्राई हेयर में भी आप कर सकते हो, अदरवाइज ड्राई हेयर में भी आप कर सकते हो। यानी वर्जिन बाल पे ऑप्शन होता है आपके पास कि चाहे आप टॉवल ड्राई हेयर में लगा दो चाहे आप सूखे बाल में लगा दो, रिजल्ट दोनों में आपको मिलेगा। लेकिन अगर कलर वाला बाल है तो सिर्फ वेट हेयर में ही लगाना है, यानी कि टॉवल ड्राई हेयर में लगाना है, गीले बाल में। क्योंकि कलर वाला बाल थोड़ा सा वीक हो जाता है और कहीं ना कहीं नैनोप्लास्टिया बाल को स्ट्रेट करता है। इसका मतलब उसमें स्ट्रेटनिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जिसके कारण बाल डैमेज भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए कलर वाले बाल पर हमेशा टॉवल ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करें, और वर्जिन बाल पर आप टॉवल ड्राई या ड्राई हेयर में जैसा आप चाहें वैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग नैनोप्लास्टिया होते हैं। कलर वाले बाल के लिए W2 ट्रीटमेंट और वर्जिन बाल के लिए, हीना कोटेड बाल के लिए W1। थर्ड स्टेप है इसका रेस्ट टाइम। नैनोप्लास्टिया लगाने के बाद जो रेस्ट टाइम होता है वो होता है 50 मिनट्स के अराउंड। 50 मिनट तक छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना। फोर्थ स्टेप है इसका रिंस। रिंस विद 100 ml वाटर। रिंस विद 100 ml वाटर, यानी एक बाउल पानी लेकर के आप उससे रिंस कर दो। जितना प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रिमूव होना होगा वो उससे हो जाएगा। आपको स्पेशली प्रॉपर रिंस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कम पानी में रिंस कर देना है आपको। पांचवा स्टेप है 100% ड्रायर। 100% ड्रायर प्लस स्ट्रेट ड्रायर। बाल को प्रॉपर आपको सुखाना है और सुखाने के बाद प्रॉपरली उसको स्ट्रेट ड्रायर भी करना है। लिख लिया आपने? लास्ट स्टेप है आइनिंग। आइनिंग टेम्परेचर भी दोनों कंडीशनों में अलग अलग होता है। अगर बाल वर्जिन है तो आइनिंग टेम्परेचर होगा 210 डिग्री, फुल नहीं कर सकते। अगर कलर वाला बाल है तो आइनिंग टेम्परेचर होगा 190 डिग्री। देखो नैनोप्लास्टिया से ना बाल जलने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना कि आइनिंग टेम्परेचर वही होना चाहिए सेम जो आपका केराटिन वाला होता है। सेफ साइड चलना हमेशा। और नैनोप्लास्टिया में क्या होता है कि नैनोप्लास्टिया के लिए अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी नैनोप्लास्टिया की आइनिंग करते हुए, कि नैनोप्लास्टिया की आइनिंग ऐसे करनी चाहिए। उसमें क्या था, मैंने बताया कि जहां तक बाल ओके हो, यानी नीचे की तरफ से बाल हमेशा ज्यादा डैमेज होता है, रफ होता है, तो आपके हेयर के ऐसे दो पार्ट होंगे। जो रूट वाला पार्ट होगा वहां पर आप 8 से 10 बार आइनिंग चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली जो लेंथ वाला बाल है वहां पर आपको मैक्सिमम 5 बार ही आइनिंग चलानी है, इससे ज्यादा नहीं चलानी। यानी कि टोटल आप 8 से 10 स्टॉक में आइनिंग को खत्म कर दो, इससे ज्यादा नहीं चलाते। आइनिंग करने के बाद फिर है फाइनल वॉश।
नैनोप्लास्टिया का फाइनल वॉश सेम डे किया जाता है, उसी टाइम। यानी कि ये वॉश भी एक तरह का प्रोसीजर ही है कि आइनिंग करने के तकरीबन 10-15 मिनट छोड़ के, 20 मिनट छोड़ के, ताकि बाल ठंडा हो सके, कूल हो सके, उसके बाद आप उसका फाइनल वॉश कर दो। फाइनल वॉश में आपको सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है प्लस मास्क। कोई भी ट्रीटमेंट के बाद हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अगर शैम्पू सल्फेट फ्री नहीं होगा तो आपका ट्रीटमेंट खराब होने के चांसेस होते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? पहले आइनिंग करनी है। आइनिंग टेम्परेचर है वर्जिन बाल का 210 और कलर वाले बाल का 190। और स्टॉक्स आपको 8 से 10 लेने हैं मैक्सिमम, वो भी ऊपर की तरफ 8 ले सकते हो या 10 ले सकते हो, और नीचे वाली लेंथ जो होगी जहाँ डैमेज ज्यादा होता है वहां पर आपको मैक्सिमम 4 या 5 स्टॉक्स ही लेने हैं। उसके बाद फाइनल वॉश जो होता है वो होता है सल्फेट फ्री शैम्पू प्लस मास्क के साथ। सल्फेट फ्री शैम्पू आपको इसका भी मिलेगा, W1 का भी, ठीक है, या आप किसी और का इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेनली बस शैम्पू आपका सल्फेट फ्री होना चाहिए। हाँ जी बोलो। हाँ, W1 W2 नैनोप्लास्टिया है, कंपनी का नाम है फ्लोरा एक्टिव। हाँ, W1 मिलता है, W1 मिलता है, क्या एक ही मिलता है? हाँ। एक माइल्ड है, एक स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपकी स्मूथनिंग क्रीम होती है ना, 0 नंबर स्ट्रॉन्ग, 1 नंबर नॉर्मल होती है, माइल्ड होती है, वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग है नैनोप्लास्टिया और एक माइल्ड है। वर्जिन बाल पर, हिना कोटेड बाल पर। जी, स्ट्रॉन्ग वाला W1 वाला, और W2 वाला कलर वाले बालों पर, क्योंकि वो सॉफ्ट टेक्सचर के लिए है, माइल्ड प्रोडक्ट होता है। और ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है ब्लू टॉक्स। ब्लू टॉक्स यूज करते हो आप लोग? माइक ऑन करो अपने। ब्लू टॉक्स यूज करते हो आप लोग? ठीक है, तो सुनो मेरी बात सुनो। जैसे आप, ये भी एक तरह का देखा जाए ना तो ये भी एक तरीके का नैनोप्लास्टिया ही होता है, लेकिन कंपनी कहती है कि ये है नरिशिंग ट्रीटमेंट है, ये नरिशिंग ट्रीटमेंट। नरिशिंग ट्रीटमेंट जैसे अपना बोटॉक्स आता है ना, डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, वैसे ही इसको कंपनी कहती है कि डीप नरिशमेंट ट्रीटमेंट। तो कंपनी इसको नरिशिंग ट्रीटमेंट इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि एक तो ये नैनोप्लास्टिया वाली फैमिली का है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मान के चलो W1 जो है वो वर्जिन बाल के लिए है, हिना कोटेड बाल के लिए है। W2 जो है वो कलर वाले बाल के लिए, लेकिन नो ब्लीच वाला कलर, है ना। तो इसके अलावा भी तो तीसरी कंडीशन बचती है ना, जहां पर जो डैमेज और ड्राई हेयर होता है, यानी कि ब्लीच वाला बाल,
तो उन पे हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए कंपनी ने हमें ब्लू टॉक्स बना के दिया है, जो ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है, ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। आप इसको किसी भी कंडीशन में किसी भी टेक्सचर पर कर सकते हो। बिल्कुल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ब्लूटॉक्स। ब्लूटॉक्स एक तरह की नैनोप्लास्टिया की फैमिली का ही एक ट्रीटमेंट है, जिसको कहा जाता है डीप नरिशमेंट ट्रीटमेंट। डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट होता है ये, जो जैसे कि W1 वर्जिन बाल के लिए है, W2 कलर वाले बाल के लिए, वैसे ही हमारे पास तीसरी भी कंडीशन होती है ना, जब बाल बहुत ज्यादा डैमेज ड्राई है, ब्लीच वाला बाल है, कलर वाला बाल है ना। अब उस पे तो हम नैनोप्लास्टिया कर नहीं सकते, तो उन बालों के लिए ब्लूटॉक्स कंपनी बना करके देती है आपको, कि जब आपका बाल बहुत ज्यादा डैमेज या ड्राई कंडीशन में हो और आपको बाल थोड़ा सा स्ट्रेट चाहिए, स्मूथ चाहिए, थिकर, यानी कि सेम नैनोप्लास्टिया वाला रिजल्ट आपको ब्लूटॉक्स भी देता है, लेकिन डैमेज ड्राई ब्लीच वाले बालों पर। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका नैनोप्लास्टिया ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा माइल्ड है, ये बहुत ज्यादा माइल्ड प्रोडक्ट है, इसलिए आप इसको ब्लीच वाले बाल पे भी यूज कर पा रहे हो। किस टाइम उठाता था सुबह? कितने बजे उठाता सुबह? क्या 7 बजे उठता आराम से? रोज छोड़ के आता तो स्कूल से, फिर आके सो जाता। इतना छोटा है वो कि तू छोड़ के आता उसे स्कूल? कितना बड़ा है? 5 साल का है तेरा छोटा भाई? कब आया यहाँ? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। तू कहाँ लेके आया है उसे? कहीं और जाता है क्या तू? नहीं, तू कभी नहीं लाया। चलो प्रोसीजर लिखो। सबसे पहले वॉश। प्रोसीजर क्या भाई, नैनोप्लास्टिया वाला ही प्रोसीजर है, फिर भी मोटा मोटा लिख लो। उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको हमेशा टॉवल ड्राई हेयर में ही करनी है, बिकॉज हेयर डैमेज होता है। सुन, नीचे जा, ये ले जा मार्कर, रोहित को बोल ऐसे 2 मार्कर ले। फिर करनी है आपको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमेशा टॉवल ड्राई हेयर में करनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट डैमेज और ड्राई बालों के लिए है, कलर वाले बालों के लिए, तो हमेशा टॉवल ड्राई हेयर में ही एप्लीकेशन करना। थर्ड, उसके बाद है रेस्ट टाइम। ब्लूटॉक्स का जो रेस्ट टाइम होता है वो होता है 25 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक का, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना होता प्रोडक्ट, बिकॉज क्योंकि आप जिस कंडीशन में ब्लूटॉक्स का इस्तेमाल होगा वो बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज या ड्राई होगा या कलर वाला होगा, तो आप बहुत ज्यादा देर तक किसी केमिकल को उस बाल पर नहीं रख सकते हो। तो 25 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम है। मैडम अगर वर्जिन हेयर होगा तो उस पर ब्लूटॉक्स करोगे ही नहीं, उस पर तो W1 ट्रीटमेंट करना ना। हाँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ये ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है, लेकिन अगर आपको वर्जिन बाल पे करना है तो मेरे हिसाब से W1 ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये तो स्पेशल माइल्ड बालों के लिए है ना। 4 स्टेप है इसका, सेम वैसे ही। रिंस, रिंस विद 100 ml वाटर,
100 ml पानी लेना है आपको बाउल में, जैसे आधा बाउल पानी ले लो, 1 बाउल पानी ले लो, उसमें आपको रिंस कर देना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव कर देना है। और देन उसके बाद आपको 100% बाल को प्रॉपरली ड्रायर करना है, देन स्ट्रेट ड्रायर भी करना है। आइनिंग टेम्परेचर भी सेम रहेगा नैनोप्लास्टिया वाला, आइनिंग लिखो इसके बाद, स्ट्रेट ड्रायर के बाद आइनिंग की जाएगी और आइनिंग टेम्परेचर भी वैसा ही रहेगा। अगर बाल वर्जिन है तो 210 डिग्री, अगर कलर वाला है तो 190, और अगर एक्स्ट्रा डैमेज हेयर है तो और थोड़ा सा कम कर लो। ला दो। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर देना है, जैसे 160 170, है ना, ऐसा टेम्परेचर। फाइनल वॉश भी सेम है, सेम डे वॉश होगा सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ। लिख लो, फाइनल वॉश सेम डे सल्फेट फ्री शैम्पू। चलो सुखाओ इन्हें। तो अब हम अपना केराटिन का बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। ये क्लास का टाइम खत्म हो गया है, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं, दोबारा से रिज्वाइन कर लो। यहाँ लग, कौन सा है ये? डायरेक्ट कलर वाला है, ब्लीच वाला है। ठीक है, सुखाओ। पीछे आइनिंग भी आनी चाहिए। एक आइनिंग भी। ये देखो, ये बाल सूख गया है ऑलमोस्ट, मैंने इसको ड्रायर भी कर दिया साथ में। ये दूसरा बाल है डायरेक्ट कलर वाला, इसको भी सुखाते हैं। तुम में से कौन कर रहा है डेमो, जी बताओ। पहले कलर फिर कैरेटिन। देखो, अगर पहले कैरेटीन कर दिया ना तो कलर से कैरेटीन ही छूट जाएगा। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, बता दूंगा आपको इसका भी जुगाड़। सुखाओ, टेम्परेचर कम रखें। 210।
हम्म, टूटता नहीं है, हाँ वो तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, में थोड़ी सी दाल हो जाती है। किसी भी ट्रीटमेंट के बाद ही होता है कलर, पहले नहीं होता, सॉरी, कलर पहले ही होता है ट्रीटमेंट से। जैसे कि केराटिन करोगे तो उससे पहले कलर होगा, केराटिन के बाद अगर कलर करोगे तो निकलता है केराटिन। बाकी देखो, करने को तो करना ही पड़ता है, हम खुद भी सैलून में यही चीज़ करते हैं कि पहले केराटिन कर देते हैं, बाद में कलर डिपॉजिट करते हैं। लेकिन वो हम तब करते हैं जब हमें सेम डे सब कुछ करना हो, जैसे स्ट्रेट भी चाहिए बाल और कलर भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्पूनिंग से पहले बॉन्ड लूज कर देते हैं, और बॉन्ड लूज करने के बाद उसको केराटिन से बाल स्ट्रेट कर देंगे, और फाइनल वॉश करने से पहले डिपॉजिट कर देते हैं कलर में। यानी कि नो ब्लीच कलर करेंगे, ब्लीच वाला कलर नहीं करेंगे सेम डे। जी बोलो, बताइए। इसका ड्यूरेशन वॉश पे डिपेंड करता है। क्लाइंट जितनी जल्दी जल्दी वॉश करेगा उतनी तेजी से ही निकल जाएगा। दूसरी चीज़, जिस तरह से पानी से वॉश करेगा, अगर हार्ड वाटर से यूज़ करेगा ना, पानी हार्ड वाटर होगा, तो क्या पता दूसरे तीसरे वॉश में निकल जाए। और अगर सॉफ्ट वाटर है तो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं चलते, ये बात तो आप भी जानते हो। क्लाइंट को बोलने के लिए आप बोल सकते हो कि भाई 6 महीने चलेगा, अगर आप अच्छा शैम्पू मास्क यूज़ करोगे और सॉफ्ट वाटर से बाल वॉश करोगे तो 6 महीने चलेगा। अगर हार्ड पानी यूज़ किया आपने, हार्ड वाटर, या आपने कोई भी ऐसा शैम्पू लगा लिया जो सल्फेट फ्री नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा तुरंत, पहले दूसरे वॉश में निकलेगा। पता है, जब जब इसका नैनोप्लास्टिक का डेमो हुआ था ना, तो हमारे ट्रेनर ने हमें यही बताया था कि भाई ये, मतलब ये बाल को स्ट्रेट भी कर देगा, ये भी कर देगा, और ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। तो हम भी बड़े खुश हुए थे कि यार लो, प्रॉब्लम ही हल हो गई, क्लाइंट को यही तो चाहिए होता है। लेकिन जब करके देखा तो हमें पता लगा कि नहीं, वो बात तो नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ों की ड्यूरेशन डिपेंड करती है, क्लाइंट जितना वॉश कर रहा है, किस पानी से वॉश कर रहा है, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहा है। शैम्पू हमेशा सल्फेट फ्री होना चाहिए, पानी हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट अच्छा चलेगा। और आपकी क्लाइंट अगर रेगुलर हर 15-20 दिन में, महीने में एक स्पा लेती है, तो उसका बाल कहीं ना कहीं बेटर होता है नॉर्मल कंडीशन से। हम्म। क्योंकि मैडम, केराटिन एक ट्रीटमेंट होता है, वो कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि उससे बाल का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। टेक्सचर वही रहेगा, केराटिन से सिर्फ बाल में सॉफ्टनेस आती है। मैंने कल आपको क्लियरली ये बात लिखवाई थी कि केराटिन बाल को डैमेज रिपेयर करता है, बाल को वापस थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए हम केराटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि निकल जाता है बाल से किसी केमिकल के कारण। तो मैंने एक भी बार आप लोगों को ना तो ये बोला कि इससे स्ट्रेट होगा, और ना ही ये मैंने आपको लिखवाया कि केराटिन से बाल स्ट्रेट होता है। तो कभी भी इस उम्मीद में केराटिन मत करना कि थोड़ा बहुत स्ट्रेट आ जाएगा और बाल अच्छा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केराटिन का मतलब है बाल का जो प्रोटीन निकला है उसको वापस से फिल करना। सॉरी। बिल्कुल, कॉम कर दे। ये देखो, हमने आइनिंग कर दिया इसे। वैसे तो केराटिन का वॉश आफ्टर 48 आवर्स होता है, लेकिन इसका वॉश मैं अभी आपको करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों को इकट्ठा वॉश करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट है। वैसे तो ये प्रोडक्ट लोकल है, लेकिन हमें भी पता लग जाएगा कितना रिजल्ट दे सकता है, क्या पता भीड़ पड़ी में किसी को लगाई दे। ये तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। अगर आपको लेना है ना, आपको अच्छा प्रोडक्ट लो, जीके का प्रोडक्ट लो, अच्छा रखो हमेशा केराटिन। अगर जीके चलो आपको नहीं लेना, कि आपके वहां नहीं इतना प्राइस मिलेगा,
तो जीके के अलावा भी ऐसे केराटिन आते हैं जैसे कैरा फ्यूजन वगैरह है ना। कैरा फ्यूजन ले लो, अच्छा प्रोडक्ट उसका, वो कैरा फ्यूजन बजट में भी आ जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस 4 से 5 बार बस। मैडम ब्लूटॉक्स का प्रोडक्ट सिर्फ ब्लूटॉक्स ही आता है, दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं आता उसका। हाँ, प्रोडक्ट का नाम ही ब्लूटॉक्स है और कंपनी का नाम है फ्लोरा एक्टिव। ये लो, ठीक है, इसका वॉश करते हैं, वॉश करके देखते हैं रिजल्ट है। तो इससे वॉश करके और मास्क लगा दें। हाँ, पकड़ू क्या, कर लेगा? हाँ बस, बस काफी है, मास्क लगा दे। हाँ हाँ जी, बताओ। क्या? प्रो ऐप? पता नहीं मैडम, पता नहीं, आता होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट होगा, मिलता होगा कहीं ना कहीं, किसी भी प्रोफेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है मैडम। किसी स्पेशल, किसी पर्टिकुलर बड़े ब्रांड का ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पर्सनल किसी का बनाया हुआ होगा। उसको भी कर दे। ऐसा होता है, पता है, कोई एक ऐसा लोकल प्रोडक्ट होता है किसी का, जो भाई एक बंदा यूज कर रहा है और वो बाहर नहीं मिल रहा किसी को, ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसे कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही होती, उसे कोई लोकल बंदा ही बना रहा होता है और उनका टाई अप हो जाता है कि भाई आप मुझे ही दोगे और मैं खरीदूंगा आपसे इसका। सबसे बेस्ट आयनिंग आयरन, तो मैडम देखो वैसे सारी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली जो आइनिंग देखी गई है ना सबसे बेटर, वो एक तो बेबी लिस की होती है और दूसरा अपना आइकॉनिक है, ठीक है, मिस्टर बार्बर की भी अच्छी होती है आइनिंग। प्रो टाइटेनियम शाइन, हाँ अच्छी है। निकाल दो। ठीक है, चलो तब तक एक ट्रीटमेंट और पढ़ा देता हूँ तुम्हें। अगला ट्रीटमेंट है ओलाप्लेक्स। ओलाप्लेक्स पता है आप लोगों को? मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे पास एक खाली बोतल पड़ी हुई है, खाली क्या है, थोड़ा सा है इसमें, देखो ये ओलाप्लेक्स है इसकी। हाँ दिख रहा होगा आपको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओलाप्लेक्स, इस पर लिखा है नंबर 1। ओलाप्लेक्स जो नंबर 1 ट्रीटमेंट है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओलाप्लेक्स क्या नंबर, क्या है, नंबर 1। हम ओलाप्लेक्स नंबर 1 ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, इसको कहा जाता है ओलाप्लेक्स का। यार ये मार्कर खत्म हो गए हैं सारे, मार्कर लाने पड़ेंगे। खुली नहीं दुकानें, बड़ी लेट उठते हैं यहाँ के लोग यार, 11 बजे। तो ओलाप्लेक्स का मतलब है बॉन्ड मल्टी फ्लायर ट्रीटमेंट। बॉन्ड मल्टीप्लायर ट्रीटमेंट को ओलाप्लेक्स कहते हैं।
ठीक है। और ये बॉन्ड मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई समझते हो ना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। हम किसी चीज को गुणा करते हैं, वो चीज डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। हम 2 से 2 को गुना करें तो 2 और 2 4 मान लिया जाता है ना, 2 दूनी 4 हो जाता है वो। तो किसी भी चीज को बढ़ावा देना मल्टीप्लायर होता है एक तरीके का। तो बॉन्ड को ये किसको बढ़ा रहा है, ये बॉन्ड मल्टीप्लाई कर रहा है। बॉन्ड, हमारे बालों में 3 बॉन्ड होते हैं, हमारे बाल के 3 बॉन्ड होते हैं, साल्ट, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। 3 बॉन्ड होते हैं जिनको बढ़ावा देने का काम करता है हमारा ओलाप्लेक्स। रख ले 2 मिनट, फिर सुखा दे। हमारे बालों में 3 बॉन्ड होते हैं, साल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। 3 बॉन्डों को स्ट्रॉन्ग करने का यानी कि ओलाप्लेक्स काम करता है हमारे नेचुरल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने का, रिपेयर करने का और मल्टीप्लाई करने का, बॉन्ड्स को बढ़ावा देने का काम करता है ओलाप्लेक्स। ठीक है। ओलाप्लेक्स को लिखो, ओलाप्लेक्स को कई तरह के प्रोडक्ट्स में डाल करके इस्तेमाल किया जाता है। ओलाप्लेक्स को कई तरह के प्रोडक्ट्स में डाल करके इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कलर, ऐसे ही लिखना अब जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे, और नीचे पहले 1 नंबर पॉइंट पे लिखो कलर, 2 नंबर पॉइंट पे लिखो ब्लोंडर, 3 नंबर पॉइंट है न्यूट्रलाइजर, 4 नंबर हेयर स्पा, 5 नंबर केराटीन, खत्म हो गया मार्कर, हेयर स्पा, केराटीन, मैं बोल रहा हूं आप लिखते चले जाओ ऐसे नंबर वाइज। हेयर स्पा, केराटीन, ब्लूटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, यानी जितने भी आपके पास ये ट्रीटमेंट और केमिकल है ना, सिर्फ स्मूथनिंग को छोड़कर आप किसी में भी ओलाप्लेक्स नंबर 1 ट्रीटमेंट को ऐड ऑन कर सकते हो फॉर अ हेयर सेफ्टी। चाहे आप कलर में डालो, ब्लोंडर में डालो, न्यूट्रलाइजर में डालो, हेयर स्पा में डालो, केराटीन में डालो, बोटॉक्स में डालो, ब्लूटॉक्स में डालो, नैनोप्लास्टिया में डालो या कंडीशनर में डाल दो, बेशक से किसी भी चीज में आप इसको डाल सकते हो सिवाय स्मूथनिंग क्रीम के। सिर्फ स्मूथनिंग क्रीम केमिकल ऐसा है जिसमें आप ओलाप्लेक्स को कभी भी यूज नहीं करोगे। वीडियो ऑन है, ठीक है, लिख लिया। अब डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी। देखो ओलाप्लेक्स की क्वांटिटी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मैंने आपको कटर की क्वांटिटी बताई थी, याद है। अगर आपका कलर अराउंड 30 ml है ना, तो 30 ml कलर में 1.88 ml ओलाप्लेक्स आता है। देखो इस पे ना लिखा हुआ होगा ऊपर, जो ये है ना, ये दिख रही है इसकी, ये एक तरह की वो है निडल काइंड ऑफ, ठीक है। जब आप ओलाप्लेक्स को यहां से ऐसे प्रेस करते हो ना ऐसे, तो जैसे ही आप इसको यहां ऐसे दबाओगे, ओलाप्लेक्स यहां इसमें निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। और यहां पर ऊपर लिखा हुआ है ml, तो 30 ml प्रोडक्ट में यहां सबसे पहला जो ml है वो है 1.88। ये 1.88 का मतलब 2 ml मान लो, कुल मिला के 2 ml ओलाप्लेक्स 30 ml प्रोडक्ट में जाता है। उसी 2 ml को आप आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। अगर 60 ml प्रोडक्ट है तो 4 ml ओलाप्लेक्स हो गया। अगर 100 ml प्रोडक्ट है तो कितना होगा, 60 और 60 120 होता है ना, 120 ml प्रोडक्ट है तो 8 ml ओलाप्लेक्स होगा। बस इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ।
जितना प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से आपको ओलाप्लेक्स डालना है। अब कारण भी सुन लो कि स्मूथनिंग क्रीम में ओलाप्लेक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि स्मूथनिंग क्रीम जिन 3 बॉन्ड्स को हमारा ओलाप्लेक्स प्रोटेक्शन देने का या बढ़ावा देने का काम करता है, स्मूथनिंग क्रीम उन तीनों बॉन्ड्स को लूज करने का या तोड़ने का काम करती है। यानी कि स्मूथनिंग क्रीम बॉन्ड्स अटैकर है और ये बॉन्ड प्रोटेक्टर है, ये डिफरेंस है दोनों में, इसलिए उन दोनों को साथ में मिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, सूखा केराटिन वाले बाल लेकर आ। ओलाप्लेक्स के जैसे आपको कई ट्रीटमेंट मिलेंगे मार्केट, चलो वो प्रोडक्ट नॉलेज में बता दूंगा। बोलो बोलो। किसी भी कंडीशन में यूज करो आप इसे। ये फॉर हेयर प्रोटेक्शन, फॉर हेयर सेफ्टी एंड एक तरीके से देखा जाए एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए, बाल में ज्यादा डैमेजेस ना आए, इसलिए ओलाप्लेक्स को किसी भी प्रोडक्ट में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो आप कलर कर रहे हो और आपको पता है आप ब्लोंडर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बाल में ड्राइनेस आएगी, बाल डैमेज भी हो सकता है, तो फॉर प्रोटेक्शन आप ओलाप्लेक्स को ऐड कर देते हो ब्लोंडर में कि बाल डैमेज चलो होगा ही होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, प्रोटेक्शन में रहेगा। सूखा क्वांटिटी जो भी प्रोडक्ट आपका 30 ml है उसमें 2-3 ml ओलाप्लेक्स डाल दो। आपका प्रोडक्ट ज्यादा है तो 4-5 ml डाल दो, उससे भी ज्यादा है तो 6-7 ml डाल दो। मान के चलो आप हेयर स्पा कर रहे हो और आपको हेयर स्पा में ओलाप्लेक्स डालना है, तो अगर आपका हेयर स्पा 30 ml है तो उसमें आप 2.5-3 ml ओलाप्लेक्स डाल सकते हो। अगर आप न्यूट्रलाइजर लगा रहे हो किसी को और आपको लग रहा है कि बाल डैमेज हो गया है मुझसे स्मूथनिंग क्रीम लगाने से, तो आप न्यूट्रलाइजर में ओलाप्लेक्स डाल दो और आपको न्यूट्रलाइजर देखना पड़ेगा कि वो कितने ml है। न्यूट्रलाइजर अगर 60 ml है तो उसमें ओलाप्लेक्स आपका 5-6 ml होना चाहिए, ऐसे होता है। तो जितने ml आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से आपको ओलाप्लेक्स डालना है। नहीं स्ट्रेट ड्रायर मत करो, नॉर्मल सूखा, रिजल्ट देख। मैंने भी पहली बार यूज किया है, ये लोकल है प्रोडक्ट लेकिन ठीक ठीक ही लग रहा है रिजल्ट। सूखा सूखा अच्छा सॉफ्ट भी आ जाए तो काफी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूट टचअप में डाल के कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रीटमेंट है और ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। हो गया। सूखा नहीं है अभी, पकड़ में सूखा। इधर आ जा। देखो कभी भी जब केराटिन करते हो ना तो स्ट्रेट ड्रायर से पहले पूरा बाल सुखा करके कोम करके और चेक करना चाहिए आपको कि उसका रिजल्ट कितना आया। जैसे देखो ये बाल सूख गया तो अब मैं पहले इसको कोम करूंगा और कोम करके
केराटिन का रिजल्ट कैसे चेक होता है, देखो आप है ना बाल में ऐसे करके हाथ हाथ घुमाओ, ऐसे 2-4 बाल ले लो या ऐसे करके 1-2 बाल में ऐसे करो। अगर आपको बाल में ऐसे मोटापा या रफनेस फील हो रही है ना, कहीं पे भी आपका उंगली में खुरदरापन आपको महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब केराटिन का रिजल्ट सही नहीं था। लेकिन इसमें मुझे हल्का फुल्का हो रहा है, देखो मैं झूठ बोलने की मेरी आदत है नहीं, हल्का फुल्की सी इसमें मुझे अब भी लग रहा है कि ड्राइनेस है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने लोकल केराटिन किया इसलिए हो, अदरवाइज रिजल्ट तो इसमें भी आया है। ठीक है, स्ट्रेट पर कभी भी नहीं जाना। अगर आपको सुखाने के बाद दिख रहा है कि ये बाल तो स्ट्रेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट स्ट्रेट रहेगा, ये नहीं रह सकता। हमें सिर्फ केराटिन में सॉफ्टनेस चेक करनी होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दूसरा वाला ले बताओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। पहले भी ऐसे ही किया जाता था, आजकल नहीं करते हैं लोग। सर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका फायदा भी कुछ नहीं। जो पेनिट्रेशन होती है प्रोडक्ट की वो पहली बार में हो जाती है। वो तो पहले लोग करते थे ना, तो लोगों को आदत पड़ गई है, उनके माइंड में वो चीज़ सेट है कि 2 बार आइनिंग करेंगे 3 बार करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो पहली ही आइनिंग में आता है। वो आइनिंग करते हैं ताकि बाल में स्ट्रेटनिंग आ जाए, जबकि केराटिन से बाल में स्ट्रेटनिंग आ ही नहीं सकती। अगर उस समय के लिए आ भी गई तो जब वो घर पे वॉश करेगी वो चली जाएगी स्ट्रेटनिंग, तो क्या फायदा। आपने अपना टाइम भी खोया, एनर्जी भी लगाई, तो वेस्टेज है। ठीक है, तो होना रिकॉर्डिंग इस पे आया है रिजल्ट। देखो इसका मतलब जो ये केराटिन मैंने लगाया है ये थोड़ा सा माइल्ड केराटिन है, इस पे आया है रिजल्ट। ये बाल सॉफ्ट लग रहा है प्रॉपर। देखो इससे ये भी पता लगता है कि केराटिन भी टेक्सचर के हिसाब से डिजाइन करते हैं लोग। हमें लगता है कि एक केराटिन है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं होता। पर वो सब पे रिजल्ट देगा, लेकिन वो जिसके लिए बना है उस पे ही प्रॉपर अपना रिजल्ट देगा। देखो ये केराटिन शायद ब्लॉन्ड बाल के हिसाब से बनाया गया है, इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्मूथ लग रहा है बाल प्रॉपर। चलो बढ़िया है, काम तो आएगा कुछ। रख दे। चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डिंग में डाल के लिंक दे दूंगा, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। ठीक है, मैंने आपको आज भी ऑलमोस्ट 3 ट्रीटमेंट पढ़ाए हैं, ब्लूटॉक्स, कोलाप्लेक्स और नैनोप्लास्टिया। ठीक है, कल भी हमने शायद 2 ट्रीटमेंट पढ़े थे, है ना, केराटिन और बोटॉक्स, जिनका आज हमने डेमो भी करके देख लिया। जिन लोगों ने अभी तक डेमो नहीं किया, कोशिश करना सैलून जाके चाहे कोई छोटी सी चोटी पे डेमो कर लेना। अगर कर लोगे ना तो चीजें क्लियर होती जाती हैं, पता है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार हमने ऑनलाइन क्लास ली लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अगर आप करोगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ भी आएगा।
चार तरह के सवाल भी दिमाग में आएंगे, पूछोगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है बंदे ने करा है, तभी कुछ सवाल दिमाग में आ रहे हैं, वो पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं, आप लोग ख्याल रखना। जी बताओ, बोलो बोलो। रूट पे 20 वॉल्यूम से, और वो तब लगता है जब लेंथ का पूरा कलर आप रिमूव कर चुके हो, आपको फाइनल वॉश करना है क्लाइंट का, तो आप पहले रूट टचअप लगाओगे ब्लोंडर से और 5 मिनट में वॉश कर देना, तो सारा बराबर मिलेगा आपको, क्योंकि रूट पे हीट होती है ना, तो बहुत तेजी से बाल ब्लीच हो जाता है वहां पर। सर्विस वाली जगह पे चेयर पे ही होती है नॉर्मल, वॉश करने के लिए जाएगा ना शैम्पू स्टेशन पे तो क्लाइंट। हम्म। कौन से ड्राइनेस, कौन से कलर से? स्ट्रीक्स का आपने कलर किया, रूट टचअप किया था? ग्लोबल किया था स्ट्रीक्स का, हाँ तो वो क्वालिटी वाइज इशू आ गया ना। स्ट्रीक्स का कलर 120-25 रुपए का तो आता है मैडम, वो आपको क्या ही क्वालिटी देगा। देखो अच्छे ब्रांड के जो कलर होते हैं ना, उनमें थोड़े से ना कंडीशनिंग एजेंट्स ऐड होते हैं, कि आप उन्हें जब बाल पे करते हो तो आपके बालों में थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। अरे मैडम, मान लिया मैंने प्रोफेशनल कलर है, लेकिन वो भी तो प्रोफेशनल है जिनकी ट्यूबें 1,800 की भी आती हैं, है ना। वो भी प्रोफेशनल है जिनकी ट्यूबें 400 450 की भी आती हैं। प्रोफेशनल तो वो भी होता है जिसकी ट्यूब 60 रुपए की आती हो। लेकिन फर्क है ना, कोई एक कलर जो 60 रुपए में मिल रहा है और एक कलर जो 600 रुपए में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सेम कलर है, कलर तो उससे सेम आएगा ब्लैक, लेकिन क्वालिटी वाइज कोई तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो वो 600 की और वो 60 की है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, ख्याल रखना आप लोग, राम राम।